नए साल की बधाई हो। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। पहला ही दिन है, एक ही तारीख है। 2026 में कदम रख लिया है, तो फिर क्यों ना ये साल सेहत के नाम किया जाए मेरे साथ। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत हैं, या आप लोग मेरे साथ चलना चाहेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ होगी, और हेल्थ के साथ वेल्थ भी होगी, और खुशियाँ होगी, और बहुत सारे अपनों के साथ बिताए हुए पल होंगे। अपनों के साथ पल तो हम तभी बिता पाएंगे जब हम जिंदा रह पाएंगे। अगर हम पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसे खाने जो कि हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जो कि हम खाने के लिए पैसा देकर खाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपनी जेब ढीली कर लेते हैं, और उसके बाद अपनी सांसों के लिए लड़ते रहते हैं। हमारे ऑर्गन जो भगवान ने हमें दिए हैं, जो अंदर से इतने सॉफ्ट हैं, हम उनको कष्ट देते हैं, उनको पचाने में दिक्कत होती है, और फिर इन्हीं चक्रों में वो फेल हो जाते हैं और आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारे ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर पाते तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हमारा गहना तो हमारे ऑर्गन्स ही हैं। तो क्यों ना ये साल हम अपने ऑर्गन्स का ध्यान रखें। कितने लोग मेरे साथ आज ये प्रण लेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे, अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे, खुद से प्यार करेंगे। आपको पता है भगवान ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दिया है? हमारी ये बॉडी, हमारे अंग। भगवान ने हमें सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कंप्लीट बना के भेजा, तंदुरुस्त बना के भेजा, हर एक चीज़ हमें सही सलामत देकर भेजी, कुछ भी जन्म से खराब नहीं दिया। जिन लोगों को जन्म से कोई चीज़ खराब मिलती है, उनकी ज़िंदगी पूछो कितनी मुश्किलों से भरी होती है। लेकिन भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय नहीं किया। भगवान ने हमारे साथ न्याय किया, हमें कंप्लीट बनाया, एकदम अच्छा बनाया। जिन लोगों के बच्चे जन्म से कोई ना कोई कष्ट में पैदा होते हैं, उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं होता, उस माँ का कसूर होता है जिसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा होता। भगवान किसी के साथ भी इतना बुरा नहीं करते, बुरा इंसान करता है, क्योंकि सबसे बड़ा जानवर इस धरती पर इंसान ही है। हमारी जीभा, हमारी ज़ुबान जो भगवान ने हमें दी, वो भगवान ने हमें दो चीज़ों के लिए दी है। एक बोलने के लिए, दूसरी स्वाद के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। शाम के वो बज रहे हैं कुछ 5 नहीं, कितना 6:30 नहीं 7 बज रहे हैं भाई। तो अभी डिनर की तैयारी करेंगे और चेक कर लेते हैं अपना वेट कितना आ रहा है। तो जो वेट हमारा आ रहा है, ये देखें आप, सुबह जो था वेट वो था 74। दिखाई दे रहा है आपको? देखो अब 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट मॉर्निंग में पूरा ये 74 था, क्योंकि अब दिन में खाया पिया हुआ है, सारी चीज़ें हो रखी हैं भाई, पानी पिया हुआ है, तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स बढ़ के आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 किलो कम हो गया है कितना अच्छा लगता है ना, मतलब 11 दिन हुए हैं अभी और 3 किलो कम हो गया है। बहुत मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है। अपनी वेट लॉस जर्नी में हो जाते हैं परेशान, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, मीठा नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खानी। बट मुझे देखो, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी इंजॉय कर रही हूँ। मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज़ घर में वो करनी है, क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं है। मैं सब कुछ खाती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा बस। यही है राज, और यही मैं आप लोगों को रोज़ बताती रहती हूँ। हाँ जी, आगे पढ़ के। मैं तो पढ़ के आया हूँ ना, और मुझे ये ट्यूशन से गिफ्ट मिला। हाँ, ये गिफ्ट मिला है आज मेहुल को, बहुत अच्छा है, सब कुछ है इसमें। वेरी गुड, ऐसे ही गिफ्ट जीतते रहो, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आया हूँ। अच्छे से पढ़ के आया हूँ। अच्छे से पढ़ के आया भाई बेटा। तो इनके भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, इसका स्कूल जब स्टार्ट हो जाएगा तब मेरे को और टाइम अच्छे से मिलेगा। अभी मेरा जो टाइम टेबल है थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में लेट उठती हूँ और रात को थोड़ा लेट सोना हो जाता है, बट जो खाने पीने का टाइम टेबल है उसको मैं पूरा स्टेबल करने की कोशिश करती हूँ। अभी मेहुल को आलू पराठा खाना है तो उसको मैं आलू पराठा दे दूंगी, लेकिन खुद के लिए मैं पराठा बना लूंगी, लेकिन उसको उसके ऊपर घी नहीं लगाऊंगी। उसमें मैं आलू स्टफ कर लूंगी, या प्लेन पराठा भी बना, लेकिन घी नहीं लगाऊंगी, मतलब थोड़ा सा लगाऊंगी अगर लगाना भी होगा तो उसको, लेकिन पूरा प्रॉपरली घी भी लगा के दूंगी, बटर वटर लगा के दूंगी। तो लेकिन मैं अपने लिए मतलब मैं छोटे छोटे बदलाव कर रही हूँ, सिर्फ छोटे छोटे बदलाव, बहुत कुछ नहीं, सिर्फ छोटा सा स्टेप। 2026 आ रहा है, आप लोग भी चाहें तो अपने आने वाले साल को 2026 को एक अपने इस साल को सेहत के नाम कर सकते हैं, और अपनी सेहत को बढ़िया बना सकते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो भाई खाना पीना जो भी हमारी बॉडी में जाता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। हम कैसे दिखते हैं इस चीज़ पर। अभी भी मेरा फेस जो है वो मुझे काफ़ी हैवी लगता है,
कैमरे में ज़्यादा हैवी लगता है, लेकिन जब रियल में सब लोग देखते हैं ना, तो जैसे मैं बाहर निकलते देखते हो तो सब लोग मुझे कहते हैं यार आपका फेस बड़ा पतला हो गया, आप पतले लग रहे हो पहले से, आप क्या कर रहे हो। लेकिन कैमरे में फिर भी मैं थोड़ी हेल्दी लगती हूँ, लेकिन रियल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कैमरे में इंसान थोड़ा सा हेल्दी लगता है, तो जब रियल में देखोगे तो फिर तो बात हम कर रहे थे जुबान की। या तो अपनी जुबान से अच्छे स्वाद ले लो, सिर्फ कुछ पल के स्वाद के लिए हम अपनी सेहत को खराब कर देते हैं। लेकिन जो हेल्दी खाना मैं आपको बताती हूँ, जो खाना मैं आपको दिखाती हूँ, वो खाना कहीं ज़्यादा स्वाद होता है आपके पिज़्ज़ा बर्गर से। कभी ट्राई करके देखना। जैसी चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ, मतलब मैं आपको इसलिए ऐसी रेसिपीज़ बताती हूँ ताकि आप लोगों की ज़ुबान जो है वो स्वाद से तृप्त रहे और आपका वज़न भी कम हो जाए। मेरे चैनल पर आके आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने मेरी वीडियो 8 मिनट देखी है, तो ये 8 मिनट आपके आने वाले 8 साल बेहतर बना सकते हैं। वक़्त तो गुज़रता ही रहेगा, लेकिन वक़्त के साथ-साथ हम भी गुज़र रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ें चलते-चलते हम गुज़र ही ना जाएँ इस दुनिया से। तो अपनी ज़िंदगी को जी लो अच्छे तरीके से, ताकि आपके आखिरी समय में आपको कोई दुःख ना रह जाए कि यार मैंने ये चीज़ सही से नहीं की, काश मैं ज़िंदगी को सही से लीड कर पाता, या मैं काश अपनी ज़िंदगी को सही से लीड कर पाती। जो गलतियाँ हो गई कोई बात नहीं, आज अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपनी ज़िंदगी को समझो, अपने परिवार की ज़िंदगी को समझो। बाहर से चीज़ें मंगवाकर अंधाधुंध अपने बच्चों को ना खिला दें, क्योंकि आपने उन्हें पैदा करने में बहुत कष्ट सहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके 2 मिनट के आराम के लिए उनकी आने वाली ज़िंदगी आप खराब कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक बता रही हूँ जो आपको रोज़ पीनी है, और इस ड्रिंक के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है। जब तक मिल्क गर्म हो रहा है तब तक मैं चने ले लूँगी एक कटोरी में और इनको भिगो के रख दूँगी। फिर मैं आपको कल बताऊँगी कि इसका मैंने क्या बनाया था। इसको हम भिगोकर तब तक रख देंगे, कल सुबह इसकी जो रेसिपी है वो रेडी करेंगे। तब तक हमारा जो मिल्क है वो गर्म हो जाएगा। मिल्क में हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमारी हर घर की रसोई में अवेलेबल होती है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, या फिर हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं चीज़ों को कि हमें वो चीज़ करनी ही नहीं है। यहाँ पर मिल्क गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी। जी, हल्दी तो सबके घर में होती है। आपको पता है कैंसर जैसा डिसीज़ भी हल्दी वाला दूध जो है वो ठीक कर सकता है। हल्दी में इतनी ताकत होती है, तो हल्दी वाला दूध पीना कभी ना भूलें। लेकिन इसमें हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, काली मिर्च की चुटकी। ये आपकी नींद को बेटर करेगा, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, और आपको सांस लेने की जो दिक्कत होती है कुछ लोगों को, कुछ बच्चे सांस लेते हैं तो हाँफते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे बड़े सारे ये ड्रिंक पी सकते हैं, मैं भी पीऊँगी और मेरा बेटा भी पिएगा। इसमें मैंने बाद में ऐड किया है देसी घी। देसी घी इज़ मस्ट। लोगों को लगता है देसी घी खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। देसी घी सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप ओवर यूज़ करेंगे तो कोई भी चीज़ आप ओवर खाएँगे आपका नुकसान ही होगा। यहाँ पर हमारी बहुत बढ़िया ये ड्रिंक बन के रेडी हुई है। इसको मैं सर्व करूँगी और ये हम रात को पिएँगे। इससे हमारी नींद अच्छी होगी, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारी बोन्स अच्छी होगी, हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। हर एक फ़ायदा हमें इससे मिलेगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताना। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहना, स्वस्थ रहना ये साल सभी के लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। और इस मिल्क की ना एक-एक बूंद कीमती है, तो कुछ बचना नहीं चाहिए। चलिए आप भी बनाइए।